एक ऐसे पायल का संगीत जिसे कोई सुन ले तो वो अपने बाथरूम तक भी ना जा पाए। ऐसे ही आज की कहानी आपको मैं सुनाता हूं। रवि को एक बार एग्जाम देने के लिए भानगढ़ जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने के लिए केवल एक ही रूम खाली थे। अंतरा होटल पैलेस। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। रात को 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार ना था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ, बोला आपको कुछ दूर पहले ही छोड़ देंगे, बाकी आपको खुद जाना पड़ेगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता है? सभी ने मना कर दिया। साहब, आप नए हैं शहर में, लगता है आपको कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कुछ नहीं, आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। रवि होटल में गया। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, तो आप हैं श्रीमान रवि जिन्होंने ऑनलाइन होटल बुक किया था? जी हाँ, मैं ही हूँ। ठीक है, आपका रूम नंबर 105 रहा। और हाँ, रात में कुछ भी सुनाई दे आप उठना नहीं। कैसे उठेंगे भाई, इतने थके जो हैं? अपने आईडी वगैरह नहीं मांगे? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी तो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज्यादातर खाली थे। जैसे ही वो गहरी नींद में गया था, अचानक उसे पायल का छन छन छनकाने की आवाज आई। कभी उसे लगा कि कमरे की तरफ कोई दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन की कहे लड़के की बात ध्यान आ गई। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे के लिए खाली होटल में रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ बहुत आ रही थी। क्या कोई टीवी ऑन थी या कुछ और? रिसेप्शन में कोई उत्तर नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठा ही था कि एक सुंदर लड़की उसके पास आके बैठ गई। नीले रंग का सूट, खुले बाल। आप यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं? जी हाँ। और आप? जी, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, ये आपका होटल है? जी हाँ, कभी था। रवि एग्ज़ाम देने के फिर सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम देने पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे, ये आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्जाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्जाम देने के बाद होटल आकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्जाम देने के बाद उसी होटल में गया। शाम को 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी। तभी वो लड़की भी वहीं दिखी। अरे, आप हो क्या? आपका एग्जाम आईडी आपको मिल ही जाएगी। आप पहले चाय पी ले, कुछ खा ले। रवि ने 1 कप चाय मांगी। वो लड़की एक अट्रैक्टेड भी थी। चाय पीने के बाद उसे नींद सी आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसी रूम नंबर 105 में था और उसके पास वो लड़की बैठी थी। अरे, मैं यहाँ कैसे? इस होटल में आने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। देखते ही वो लड़की प्रेतनी में बदल गई। रवि ने अचंभित होते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रखा है? प्रेतनी ने कहा, आज से 5 साल पहले मुझे इस होटल में मार दिया गया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं एग्जाम देने इस होटल में रुकी थी, अकेली थी। तो इस होटल के मालिक ने
एक वेटर से अपनी हवस का शिकार बनाया और वो 4 लोग थे। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को आज तक मेरी लाश तक का पता नहीं। मुझे दर्द देने के बाद मुझे मेरी पायल से गला घोंटकर मार डाला। आज भी मेरी पायल यहीं है। जब तक वो सारे मुझे मिल नहीं जाते मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। इस होटल पर मेरा रिसेप्शनिस्ट मेरा दोस्त था जिसने मेरी मदद की। अभी वो घर का अकेला है। एक दिन वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया, लेकिन मैं अपने दोस्त के अलावा किसी और को नहीं दिखे। मेरा दोस्त को रात आने से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं सुनता। मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ता। तो बताओ मैं आपकी मदद कैसे करूं? एक बार कैसे भी करके आप उन 4 को यहाँ ले आइए, फिर मैं उनको मारकर मुक्त हो जाऊंगी। एक तो इसी शहर का व्यापारी है, एक जयपुर की हीरो का व्यापारी है, एक पेशे से वकील है, एक इसी होटल का मालिक है जो विदेश गया है। बस इन 4 को मेरे हवाले कर दीजिए। बाकी आप यहीं रहेंगे इसी होटल में। आपको इस होटल में सारे रुपए मिलेंगे। रवि अगली सुबह उठा, ने रिसेप्शनिस्ट पर बैठे व्यक्ति से बात की। उसने उस व्यक्ति के बारे में पूछा, इसी शहर में रहे व्यापारी के बारे में बताया। कपड़ा व्यापारी था, भानगढ़ में उसकी दुकान थी। रवि उस व्यापारी के पास में गया। रे भाया, तने के चाहिए? कपड़े लेने थे। ऐसे देखने से की फायदा? रवि वहां रखे कपड़े पलटता रहा। कुछ लेने के बाद कितना हुआ? 4000। ओ नो, मेरे पास तो सिर्फ 1000 है, बाकी मैं अपने होटल रूम में भूल आया। क्या आप मेरे साथ होटल तक चल सकते हैं? बस 3 एक ही कदम दूर है। कौन सा होटल भाया? रवि जैसे ही होटल का नाम लिया, व्यापारी हक्का बक्का सा रह गया। उस होटल में नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां मेरा वॉलेट है, आप पैसे लेकर चले आना। मैंने बोला नहीं आना। आएंगे कैसे? आपके काले कारनामे जो खुल जाएंगे। कैसे काले कारनामे? तुमने अपने दोस्त के साथ उस होटल में एक लड़की की हत्या की है। लगता है तुम भी उसी पिशाचनी के जंगल में फंस गए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि उस होटल में जाने वाला दोबारा वापस नहीं आता। उसकी झूठी कहानी पर तुम्हें यकीन हो गया। बेटा, तुम जिसकी बातों में आए हो वो कोई ऐसी वैसी लड़की पिशाचनी है। पिशाचनी बात आज से कुछ साल पहले की है। मेरे और मेरे दोस्त एक होटल में मिलकर खोला था। फिर एक यह लड़की और वो लड़का एक साथ आए थे। दोनों चोर और लुटेरे थे। हमने उनकी तस्वीरें एक अखबार में देखी थी। उसी दिन हमारे लोग होटल में आए। हमने पुलिस को कॉल करके इन्हें पकड़वाने की सोची। पुलिस आई, इन्हें ले ही जाने वाली थी कि इन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मजबूरन पुलिस की गोली में इस लड़की की मौत हो जाती है। तब से ये पिशाचनी बनकर इस होटल में घूम रही है। ये लड़की लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस होटल में रोक लेती है और इनका खून पीती है। पर इसके आप लोग तलाश क्यों हैं? क्योंकि इसे हम लोगों ने मुक्ति चाहिए। जिस दिन हम 5 में से किसी एक का खून पी जाएगी, इस होटल से चली जाएगी। हम 5 दोस्तों में से 3 दोस्त मर गए, लेकिन मैं मेरा दोस्त और बचा है। फिर मैं इससे कैसे आज़ादी हो पाऊंगा? तुम्हें इसकी पायल निकालनी होगी और किसी नदी में बहानी होगी। पर लोग मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि ये इसके ही लोग थे। वो टैक्सी वाला, वो लड़का, वो रिसेप्शनिस्ट पर बैठा। अब रवि कंफ्यूज था, आखिर किसकी बात माने, उस लड़की की या उस व्यक्ति की? वो आदमी मुस्कुराया। बेटा, तुम अभी भी चिंतित हो कौन सही है कौन गलत? तो 105 में देख लेता।
आज भी वो लड़की गोली से गोल छेद वाली है, उस पर उस लड़की का खून की बूंद है। तो आखिर कौन सही है और कौन गलत? क्या वो लड़की सही है या वो आदमी जो उसे मारना चाह रही थी? यही सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।